हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, जीओसी स्टार्ट किया था और उस जीओसी में भी हमने डिस्कस किया था। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हम सीख चुके हैं, किस तरह से कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम सीख चुके थे। फिर हमने देखा था सबस्ट्रेट के बारे में, सबस्ट्रेट कैसे ब्रेक होता है। फिर उन पर अटैकिंग स्पीशीज जो थी जिसको हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोला था, किस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देखना चाह रहे हैं बेटा हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है ये क्या होता है, देखिए। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक में बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिक में सारी चीजें क्या है, कार्बन कार्बन ही तो है। सारी चीजें जो है वो क्या है, कार्बन कार्बन ही ऐसी कुछ जुड़े होंगे। और इससे जो है वो कोई भी क्या हो सकता है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब इससे जुड़ा हो तो यहां पर हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड तब बनता होगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते होंगे बेटा, शेयर्ड होते होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस, अपनी जगह जो है, अपनी लोकेशन वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इसके कारण जो इफेक्ट आते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये दो तरह के होते हैं भाई। हो सकता है परमानेंटली इफेक्ट हो जाए, यानी कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो उस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, परमानेंट इफेक्ट बोल देते हैं। परमानेंट इफेक्ट में जो है वो कितनी तरह के आते हैं, तो तीन तरह के। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक मेसोमेरिक इफेक्ट, या मेसोमेरिक को ही एक और नाम हम बोलते हैं क्या बेटा, रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसी का एक और हम क्या बोल सकते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट। यह किसके कारण होता है, तो रेजोनेंस के कारण होता है, ठीक है। तो इसी को एक और नाम, क्या नाम बोल सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से। फिर आता है आपका कौन सा, मेसोमेरिक इफेक्ट, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी का एक और नाम जो है वो रेजोनेंस। एक होता है कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच से। ये शॉर्ट फॉर्म है या इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन। ये जो इफेक्ट है ये कैसे है, परमानेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। दो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दो जो है वो कैसे बेटा, टेम्परेरी इफेक्ट है। एक होता है आपका कौन सा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये सभी हमें क्या करना है, इस जीओसी में पूरा डिस्कस करना है कि ये किस तरह से होते होंगे, इनका इफेक्ट क्या होता होगा, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसको, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किसकी बात करना चाह रहे हैं आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है, या इसे हम किस तरह से, क्या होता है, या फिर हम इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अलग अलग तरह से में भी हमने क्या बोला, तो हमने ये बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होगा बेटा, हम जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना चाह रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का क्या देखना चाह रहे हैं, मूवमेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो क्या होता है, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना, हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके द्वारा बनता होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका क्या देखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट देखना है, शिफ्टिंग देखना है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर इसकी डेफिनेशन की, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये किस में होता है, तो शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, किस में होता है, ये होता है आपका कौन सी, कार्बन की चेन में। किस में होगा ये, कार्बन की चेन में होता है।
और अगर आपसे रीजन पूछ ले कि कार्बन की चेन में ये इंडक्टिव इफेक्ट होने का रीजन क्या है, तो रीजन होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसमें डिफरेंस होगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो है वो ये जनरेट होता है। ठीक है, किस तरह का इफेक्ट होगा? परमानेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस में आएगा? क्या कार्बन कार्बन में हो सकता है, या कार्बन से जुड़ी हुई चीजों में भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि किस तरह से हम क्या बात करना चाह रहे हैं, कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता होगा या इसमें किस तरह से चीजें होती होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा आपको? एक कार्बन कार्बन की क्या होगी? एक चेन होगी। ठीक है, तो ये हमने माना कि एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक है, और इससे कोई भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या बोला बेटा हमने? इससे कोई भी एक ग्रुप जो है वो क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये यहां पर जो है ये क्या है? आपका एक ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है इस पर डिपेंड करेगी सारी चीजें। ये जो ग्रुप है इस पर जो है वो क्या करेगी बेटा? सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेगी। देखे, ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है इसकी दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसकी क्या है? दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो? डिफरेंस हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस किस में? कि ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये क्या होंगे? कहीं ना कहीं क्या होंगे? शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। तो शिफ्टिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो यही शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है कार्बन चेन में, उनकी शिफ्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है। चले, मैं ये मान के चल रहा हूं फिलहाल में कि इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिलहाल में इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। किससे? इस कार्बन से। क्या बोला मैंने? इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मान लिया। अब क्या होगा? अब अगर आपने बोला कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर तो क्या होंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हमने बोला इस ग्रुप जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और अगर अपनी ओर अट्रैक्ट किया इसने, अगर इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो इस ग्रुप पर मैं चार्ज कौन सा लगाऊं? पार्शियली नेगेटिव लगा दूं। और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा लगा दूं? पार्शियली पॉजिटिव लगा दूं। लगा सकता हूं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आए हैं? जी की तरफ, तो पार्शियली नेगेटिव, पूरी तरह से नहीं आए। ठीक है, अब पूरी तरह से मतलब डोनेट वाली चीजें नहीं हुई है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ है। तो हमने क्या करा? पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या कर दिया आपने? पार्शियली पॉजिटिव। चलिए, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। किसके थ्रू हो रहा है या किस तरह के बॉन्ड में हो रहा है? तो हमने तो सिंगल ही बॉन्ड बनाया। अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा होगा या पाई होगा भाई? सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी सिग्मा बॉन्ड में होगा। किस में होगा भाई? सिग्मा बॉन्ड में होगा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डेड वाले, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से भाई? सिग्मा बॉन्डेड वाले, वो इस ग्रुप की तरफ क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। या किसी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्टिंग हो रही है। किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है भैया? कार्बन की तरफ क्यों नहीं हुई? इस ग्रुप की तरफ ही इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे होंगे? कार्बन की तरफ क्यों शिफ्टिंग नहीं हुई? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ जा रहे हैं भाई? इस ग्रुप की तरफ ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी माना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है? ज्यादा है। मतलब सिग्मा बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एलिमेंट ग्रुप की तरफ शिफ्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या बोला हमने? इसको इंडक्टिव इफेक्ट कह दिया। ठीक है,
अगर आपसे पूछ ले कारण, तो कारण हमने क्या बोला था, डिफरेंस किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जो शेड वाले थे वो जहां बैठे थे वहीं बैठे रहते, उन्हें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा पाता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण ही इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और सुनिए। अब हमने क्या बोला, ये ग्रुप तो आपने इससे जोड़ ही रखा है भाई। मान लो कोई ब्यूटेनॉल होता है तो इस 4 कार्बन से एक OH जोड़ रखते हैं, तो ये OH तो इससे अटैच है। अटैच है मतलब परमानेंटली अटैच है। अगर परमानेंटली अटैच है तो वो ऑक्सीजन परमानेंटली इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, मतलब इफेक्ट भी कैसा है, परमानेंट है। तो हमने परमानेंट वाली कैटेगरी में ही रखा था किसको बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट हो गया। क्या ये वीक है या फिर ये स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन ये वीक है। ठीक है, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, वीक है। वीक क्यों बोला, क्योंकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेड है वो किसी एक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, किसी एक की तरफ शिफ्ट हो रहे, परमानेंटली उसी पे नहीं गए, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई। ये 2 इलेक्ट्रॉन जहां बॉन्ड में थे वहीं पर है, सिर्फ एक की तरफ शिफ्टिंग हुई है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसा हुआ बेटा, वीक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, कितना बोल दिया हमने, वीक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट दीजिए, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो कितने पे दिखेगा, देखो। तो हमने बोला, क्या बोला हमने ये बोला कि इस ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो गया, डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। इस ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया। और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या क्या चीजें आ रही है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रॉन ने शिफ्टिंग होना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो है उनने क्या करा भाई, शिफ्टिंग होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस कार्बन को क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई भाई, कमी हुई। ये ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे चार्ज आया कौन सा, पॉजिटिव। और अगर इस पे पॉजिटिव आया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कार्बन पॉजिटिव बन गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इस पर अगर पार्शियली पॉजिटिव आया तो इस पर डबल कर लगा देते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा। अब इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने भी क्या किया होगा, इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या होते जाती है, शिफ्टिंग होते जाती है। इस तरह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होते जा रही है। तो क्या कार्बन की एक लंबी चेन ले लूं मैं, भाई कार्बन में तो बहुत सारे चेन हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर है कार्बन की चेन में, तो क्या सभी के सभी में ये इफेक्ट लगेगा, नहीं। ये जो इफेक्ट है ये किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। भाई अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस था, इसने ज्यादा खींचा। अब देखो आप तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड आ गए, कार्बन कार्बन के सेम चीजें, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं लगभग। बस यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, इस वाले ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, ये वाला इसको खींचेगा। तो लगभग 3 to 4 कार्बन तक ये शिफ्टिंग हो सकती है। कितने तक हो सकती है बेटा, 3 या 4 कार्बन, या 4 पर आप स्टॉप कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिस्टेंस पर ये इंडक्टिव इफेक्ट फॉलो नहीं होता है, इससे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक अपनी तरफ शिफ्ट हुए हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल चेंज होता है क्या, नहीं। जो जहां पे बॉन्ड बनाया हुआ है वहीं पे बॉन्ड बना हुआ है, उन्होंने कोई भी अपने ऑर्बिटल की शिफ्टिंग नहीं की। सॉरी, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन की कोई भी शिफ्टिंग, ऑर्बिटल की शिफ्टिंग नहीं की है। मतलब एटम्स के बीच में कभी भी ऑर्बिटल का कोई चेंज नहीं आता है, एटम्स के बीच में कोई भी ऑर्बिटल का जो चेंज है वो नहीं आता है। ठीक है भाई, कितनी चीजें बोल दी हमने, चलो लिखे इन सब चीजों को, है ना, ये आप लिख सकते हो। क्या बोला हमने, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है किसका, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, या दूसरी स्लाइड में लिखते हैं, चलो यहाँ पे और देखते हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में और ये वाले एक ग्रुप में, और अगर हम बात करें किसकी, ये पूरे कार्बन कार्बन वाले ग्रुप की, तो क्या डिफरेंस आ रहा होगा इनमें, इस कार्बन कार्बन वाले ग्रुप में, ये वाले में। तो ये एक अलग चीज हो गई,
है ना, और ये एक अलग चीज हो गई। तो इस वाले में क्या डिफरेंस आ रहा होगा, ये वाले ग्रुप में क्या डिफरेंस आ रहा होगा। तो एक हमने कार्बन की चेन वाली मान लिया, और एक जो है वो क्या हो गया आपके पास में फंक्शनल ग्रुप आ गया। चलिए, तो इस जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जी किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो जी के रिस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूं, जी के रिस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं भाई, जी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचे हैं किसने, जी ने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, विड्रॉ किया। तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। कौन सा आपका, ये जो फंक्शनल ग्रुप है जी है वो किसकी तरह हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ काम करने लगा। और ये लॉन्ग कार्बन की चेन है, इससे तो इलेक्ट्रॉन दूर गए, और अगर दूर गए तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा, डोनेट किया। इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है बेटा, डोनेट। तो इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं, ई डी जी बोल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के हो सकते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या एक जिनके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं। कितनी तरह के बोल रहा हूं मैं, दो तरह के। एक जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, या उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक जिन्होंने क्या किया है, शेड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर किया है, या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, या जिनसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन्हें कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरह से। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह के हो गए, तो दो तरह के हो गए। इंडक्टिव इफेक्ट कितनी तरह के, दो तरह के। ये जो हमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अच्छा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए, अब सोचो किसी पर, अगर कहीं पर किसी पर इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। और ये जो है ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितनी तरह के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट होते हैं और प्लस आई इफेक्ट होते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ रही है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई भी हो सकता है और माइनस आई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे भाई, ये सारी चीजें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, या हम कब देख पाएंगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इसके रिस्पेक्ट में इतनी ज्यादा हो रही है, इसकी पावर ज्यादा हो गई, इसके रिस्पेक्ट में इसने कम इलेक्ट्रॉन खींचे, इसकी पावर कम हो गई। तो किसी न किसी को तो रिफरेंस देंगे। तो ये जितना भी रिफरेंस होता है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं बेटा, हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो हमने क्या क्या चीजें देखी उसको हम लिख लें थोड़ा सा। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है, है ना। तो एक पॉइंट हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, शिफ्टिंग होती है। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी हमने बोला कि कौन से बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले, पाई वाले नहीं भाई, कौन से, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले में ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। किसकी तरफ होती है, किसकी तरफ होती है, तो टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। किसकी तरफ होगी भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ होती है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, वही अपने और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि किस कारण से हो रही है ये, तो हमने बोला था कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसका रीजन है, या क्या रीजन है। तो कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसका रीजन था भाई,
कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट था आपका किसका, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा क्या लग रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था। चलिए और क्या देखें हम कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था ये कैसा इफेक्ट था, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा ये किस तरह का इफेक्ट था, वीक इफेक्ट था। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस तरह का इफेक्ट था, तो वीक इफेक्ट था, क्योंकि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस तरह का इफेक्ट है, तो वीक इफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लगभग 4 कार्बन के बाद में फॉलो नहीं हो पा रहा था। मतलब किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पर बेटा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, कितने कार्बन तक चलता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आफ्टर किसके बाद में, आफ्टर 3 और 4 कार्बन, आफ्टर और 3-4 कार्बन जो है वो उसके बाद में आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो आफ्टर 3 और 4 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, निग्लिजिबल होता है, निग्लेक्ट कर सकते हो आप इसको। कितने कार्बन तक आप चेक कर सकते हैं, कितने कार्बन तक आप चेक कर सकते हैं, तो आप 3 या 4 कार्बन तक आप इसको चेक ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, निग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट है क्या, और आप क्या बोल सकते हैं, और हमने क्या देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितनी तरह के थे, 2 टाइप्स के थे, है ना। तो अगर हम इसमें भी टाइप की बात करें तो टाइप कितने आ रहे थे, 2 तरह के थे इंडक्टिव इफेक्ट। एक जो है वो कौन सा था आपका, एक जो था वो कौन सा था, प्लस आई ग्रुप था। प्लस आई ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, या ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो बेटा, डोनेट करते हो, उन्हें हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और एक होते हैं कौन से, माइनस आई। माइनस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट नहीं, ये क्या करते हैं, विदड्रॉइंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो एक जो है वो क्या कहला रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, एक जो है वो क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए जनरली अगर हम देखें तो हमने क्या बोला था, रिस्पेक्ट में कौन सा, किसको रेफरेंस में लेते हैं, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रेफरेंस लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लेके चलते हैं हम, 0। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है, ये ध्यान रखें ना। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। रेफरेंस जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कोई भी चेंज नहीं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही चीजें या बातें होती है। ठीक है, तो रेफरेंस अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखें किसका रेफरेंस लिया है, तो हाइड्रोजन का ही रेफरेंस लिया है। ठीक है, क्या पोलराइजेशन होता होगा सिंगल डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्टिंग होती है हमेशा किसमें, सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, शिफ्टिंग होती है। अब ये जो एक ही डायरेक्शन है इसका क्या मतलब है, देखें तो हमने बोला कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ऐसा ही अगर कोई ऐसा होता कि जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते। तो या तो इसकी तरफ आएंगे या इससे दूर जाएंगे, या तो इसकी तरफ आएंगे बेटा, या फिर क्या होंगे, इससे दूर जाएंगे। तो किस तरह का है ये, सिंगल डायरेक्शन है ना। एक ही डायरेक्शन में चीजें जो है वो परफॉर्म होती होगी, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है बेटा वो कैसी होगी, सिंगल डायरेक्शन होती है। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन होता है, यहाँ पे हम ये जो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। और इन इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होता है जनरली किसमें ऑब्जर्व होता है, ये जनरली होता है ऑब्जर्व किसमें, सेचुरेटेड कंपाउंड में,
है ना। किस में कंसिडर करते हैं बेटा, ये जनरली ये आप कंसिडर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं किसमें, तो सेचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। किसमें ऑब्जर्व हो सकता है, ये जनरली ऑब्जर्व करते हैं हम किसमें, सेचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। तो ये ओवरऑल हुआ किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, कि किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कितनी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक काम की चीज है ये भी है बेटा, कौन सी डिस्टेंस वाली है ना, वैसे आगे अपन आएंगे तो और डिस्कस करेंगे, है ना। किस पे डिपेंड करता है ये, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई हमारे पास में किससे, इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक। हाँ, तो अब अगर हम देखें कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए आइडेंटिफाई कीजिए आप किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहां पर बेटा, आइडेंटिफाई इंडक्टिव इफेक्ट। देखें आपको आया कि नहीं, कि आप किस तरह से बोल सकते हैं कि उनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कौन से हैं इंडक्टिव इफेक्ट, दो तरह के हैं, एक प्लस वाले हैं और एक कौन से है, तो माइनस वाले हैं, ठीक है। एक प्लस वाले हैं और एक कौन से है बेटा, तो माइनस वाले हैं हमारे पास में। उन दोनों में से चेक कीजिए। चलिए, पहला ये वाला कंपाउंड है कुछ, और इस कंपाउंड से कोई चीज अटैच हो, ग्रुप, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, मैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसको मैं सर्कल कर दूं उसके रिस्पेक्ट में बात करना आपको, ठीक है। ये वाला जो है ये कौन सा हो गया, फ्लोरीन। तो इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बात करना है आपको, इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करना है आपको, इस OH के रिस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है। अगर हम बोल दें यहां से क्या जुड़ा हो, NH2 जुड़ा है, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में बात करना, अब ये NH2 जो है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, ये NH2 जो है ये कौन सा इफेक्ट जो है वो शो कर रहा होगा, ठीक है। यहां से जुड़ा हुआ है कौन, CH3, तो इस CH3 के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, बात करना है। यानी कि जो सर्कल किया है आपने, ये किस तरह का ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ये किस तरह का ग्रुप है, मतलब रिंग से जो जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। हो गए चार। नेक्स्ट देखिए, ये अल्कीन ग्रुप जो है ये किस तरह का ग्रुप होगा, अल्कीन जो है वो किस तरह का ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला यही रिंग, और इस रिंग से कौन जुड़ा है, NO2, है ना। एन डबल बॉन्डेड होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होता है। तो इस NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको बात करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बात करना है आपको, NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा हो, OH, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, इस OH के रिस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, आपको इसके रिस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है। एक यहीं पे लिखता हूं 9, कौन से में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, या इफेक्ट नहीं लग रहा है, वो भी बताना आपको। इफेक्ट लग रहा है या फिर इफेक्ट नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो सर्कल ग्रुप है ये रिंग पर प्लस इफेक्ट लगा रहे हैं या फिर माइनस इफेक्ट जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। प्लस इफेक्ट लगा रहे हैं या फिर कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, माइनस इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पर अगर हम बोल दे कौन सा हो, ट्रिपल बॉन्डेड, तो ये CH2 जो है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये वाला CH2 इस पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा। चलिए, ये टोटल हो गए हमारे पास में कितने, 10। कितने एग्जाम्पल्स आपको क्या करना है,
परफॉर्म करके बताना है। चलिए शुरू करें भाई, क्या क्या है या किस किस में चीजें क्या क्या हो रही है। देखें, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ जाएंगे, जिसकी तरफ जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसका इफेक्ट माइनस, जिससे दूर जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, प्लस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। सिंपली आप ये देखो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखें तो देखें किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लोरीन और ये कार्बन है, और ये वाला कार्बन भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है भाई, sp3 है, तो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब फ्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन अगर इस रिंग से खींच रहा है तो फ्लोरीन की अगर हम बात करूं तो किस तरह का हो गया, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पे कार्बन है और ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नाइट्रोजन की। तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कौन आ गए, दोनों कार्बन और कार्बन आ गए, ये भी कार्बन और ये भी क्या आ गया, कार्बन। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो गया, सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, सेम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो फॉलो नहीं हो रहा होगा, या लग रहा है तो मैं बोल सकता हूं इंडक्टिव इफेक्ट कितना है, जीरो है, जीरो। अगर लग भी रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितना है बेटा, यहाँ पर जीरो लग रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर अब क्या हो गया कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है भाई, sp3। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया, sp2। तो हमें पता है sp3 और sp2 में से ज्यादा s कैरेक्टर किस में होंगे, परसेंट एस कैरेक्टर। और परसेंट एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस कार्बन की sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो अगर इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू किए तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, फिर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे कौन हो गया आपका, नाइट्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन। डबल बॉन्डेड मतलब sp2 वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो माइनस लगेगा। अब ये बेंजीन रिंग है, क्या है बेटा, ये बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है, तो OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन देखूं मैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो ये वाला जो कार्बन है ये हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है कौन सा, sp2। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, sp2 से, क्योंकि sp मतलब परसेंट एस कैरेक्टर कितना हो गया, 50%। और अगर 50% परसेंट एस कैरेक्टर आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या थी, सेम, सिंगल बॉन्डेड ही थे सभी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज। और ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3 है, ठीक है। तो sp2 वाला क्या होगा, sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन वाले कार्बन की ज्यादा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये CH3 यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, तो प्लस आई की तरह काम करेगा, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा बेटा, प्लस आई की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी आसानी से निकाल सकते हो। ये वाला कार्बन अगर आप देखें तो कौन सा, sp हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन आप देखें तो sp2 है, ठीक है। तो sp वाले का परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो क्या होता है बेटा, ज्यादा। और अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। और ये sp2 वाला डोनेट करेगा। डोनेट कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगा इसका, प्लस आई लगा। डोनेट कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगा बेटा, प्लस आई लगा, ठीक है। अगर आपसे ये बोल देता कि ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्डेड, तो अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में निकालना हो अगर, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड वाले के रिस्पेक्ट में, तो ट्रिपल बॉन्डेड इस डबल वाले से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या लगाएगा, तो माइनस आई हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या लगा रहा होगा, ये माइनस
आई इफेक्ट लगाए, क्योंकि sp है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी उसी का लगेगा। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस उतनी ही फास्ट क्या होगा, तो उतनी ही फास्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होना शुरू होगी। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेक करना भाई, आपको डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं या इनकी सीरीज क्या होती है ना। वैसे तो सीरीज याद ही करना है, लेकिन फिर भी अगर कहीं 2-3 कंपाउंड में हो तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2-3 कंपाउंड में हो तो। ठीक है, नहीं तो ओवरऑल जो है किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो वो आपको क्या करना है, याद ही कर सकते हैं सीरीज का। ठीक है, तो सीरीज से जाने से पहले या सीरीज तक पहुंचने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की पावर वगैरह किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है वो किस पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भाई कितनी तरह के हो गए, 2 तरह के। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्लस आई इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, प्लस आई, या प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। प्लस आई ग्रुप की खासियत क्या है बेटा, प्लस आई ग्रुप की खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। चलो, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्लस आई ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, सॉरी, प्लस आई ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करते हैं, दूर। ठीक है, तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना, कि घटा देते हैं। इससे क्या होगा, प्लस मतलब डोनेट करने वाले डोनेट करेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, या ऐसा समझो, रुको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही कर देते हैं जिससे आप सारी चीजें आसानी से हो जाए। तो ये वाला हमने बोला एक कार्बन की चेन है और जिससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया, कोई भी एक ग्रुप जोड़ दिया है, कौन सा, ए। ठीक है, एक ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा, ए है। और यहाँ पर क्या होंगे, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, कम, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। तो ये जो ए है इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो मैं ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के। तो इस ए ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट किए। तो ये वाला जो ए है ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये हो गया आपका प्लस आई ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया भाई, ये हो गया आपका प्लस आई ग्रुप हो चुका है। ठीक है, तब हमें इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें या सारी बातें करना है। क्या कर रहा है ये जो प्लस आई ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। किससे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, किस पर, कार्बन पर। ठीक है, क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, किस पर इंक्रीज कर रहा है, तो कार्बन पर इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पर इंक्रीज कर दी इसने, कार्बन से। ठीक है, और क्या बोल सकता हूं मैं, और हम ये बोल सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए, शिफ्ट किए, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। तो इस ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इस ए से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अवे या इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो क्या हो गया बेटा, दूर हो गया, अवे। किससे दूर हो गया, ये अपने आप से, इन्हीं से, अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, अवे फ्रॉम, इनने क्या करे, अपने आप में से या अपने खुद में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिए हैं, दूर कर दिया है। तो अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए, दूर हो गए। और एक पॉइंट देखें, हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह काम कर रहे होंगे, डोनर की तरह। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो इसके बेसिस पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं जितने भी है ना, क्या बोल रहा हूं मैं,
ध्यान रखने वाली चीज है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी कौन से ग्रुप आ जाए बेटा, अल्काइल ग्रुप आ जाए, वो सभी के सभी अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? तो सभी के सभी अल्काइल ग्रुप को हम किस में कंसीडर करते हैं? प्लस आई ग्रुप में, या प्लस आई इफेक्ट ही वो शो करते हैं। सभी के सभी अल्काइल ग्रुप सब के सभी क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस पर डिपेंड कर गया? प्लस आई इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन पर भी डिपेंड कर जाता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अभी ये सब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस पर डिपेंड कर गया? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? नंबर ऑफ कार्बन चेन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन के। या फिर प्लस आई इफेक्ट जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो यह ब्रांचिंग के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या ब्रांचिंग हो रही है? क्या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं? क्या नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं? कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? तो आप चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये जो लिखा है हमने किस काम से लिखा है। या वैसे भी आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसके भी अलग से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अल्काइल ग्रुप जो है वो सभी के सभी क्या शो कर रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और सभी के सभी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और फिर हमने बोला प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? नंबर ऑफ कार्बन चेन के। मतलब ये है कि अगर आपसे बोल दूं कि ये एक CH3 है, फिर हमने बोला ये एक जुड़ा हुआ है CH2 और क्या जुड़ा है? CH3। फिर हमने बोला इससे जुड़ा हुआ है CH2 और क्या जुड़ गया? CH3। इस तरह से लंबी कार्बन की चेन आ गई है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गई? लंबी कार्बन की चेन आ गई है। तो क्या होगा? ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप किसकी तरह काम करते हैं? तो प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ चेन बढ़ रही है तो उस कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहां से इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा हमने क्या बोल दिया? ब्रांचिंग बढ़ा दो आप। ठीक है, जैसे अगर हम बोले CH2 1 2, और ये हमने ले लिया कितने? 3 कार्बन वाला, एक ये हो जाए। या फिर अगर हम बोले कुछ इस तरह से कि यहाँ पर क्या कर दे? हम एक ब्रांचिंग लगा दें ऐसा। तो ये हो गया आपका CH3, और ये हो गया आपका कौन? CH3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस वाले तो इफेक्ट लगाएंगे ज्यादा, इसलिए हमने बोल दिया कि ब्रांचिंग में भी क्या होते हैं? ब्रांचिंग में भी क्या होते हैं? तो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और अल्काइल ग्रुप के कारण इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसमें? आइसोटोप वाले में। किसमें बात कर रहा हूं बेटा मैं? आइसोटोप वाले में। आइसोटोप में कौन से? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। हमने रिस्पेक्ट में किसके निकाला है? तो हाइड्रोजन के, है ना? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ड्यूटेरियम का, और ड्यूटेरियम से ज्यादा इफेक्ट लगता है कौन में? ट्यूटेरियम में, ट्रिटियम में। प्लस आई इफेक्ट जो है वो इसमें ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो कहीं ऐसा हो जैसे CH3 है, फिर आ जाए आपके पास में कौन? CD3, फिर आ जाए आपके पास में कौन? CT3। तो ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, फिर हमने बोला जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हो, जितने भी कौन से हो जाए बेटा? जनरली जितने भी सारे के सारे नेगेटिव वाले हो, क्योंकि नेगेटिव जो है वो क्या करते हैं? एनायन जो है वो किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो जितने भी एनायन जो है वो भी किसकी तरह काम करेंगे? वो भी प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करेंगे, या प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्लस आई इफेक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। चलो, होप कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, कुछ चीजें जो है वो अभी भी क्या जा रही होगी? थोड़ा बाउंस बैक हो सकती है। तो अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, उसको सीखेंगे तो और भी डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी चीजें, डायरेक्टली एकदम आपको। तो एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बट फिलहाल हम क्या लिखा है? तो हमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये चीजें होती होगी। ठीक है, हमने क्या बोल रहे हैं? प्लस आई ग्रुप के बारे में। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं हमारे पास में? ऐसे ही होते हैं कौन से? माइनस आई ग्रुप भी होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, और कौन से हो गए आपके पास? तो माइनस आई ग्रुप भी होते हैं।
अब ये माइनस आई ग्रुप में क्या बोलूं मैं, तो हमने बोला कि ये हमारे पास में कार्बन की चेन है और इस कार्बन की चेन से कौन जुड़ा है, एक ग्रुप ए जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा बेटा, ए। और इस ए के पास में यानी कि ये कार्बन और ए के बीच में क्या होंगे, इस कार्बन और ए के बीच में क्या होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब अपोजिट कर दो आप, पहले के कंपैरिजन में क्या कर दो, अपोजिट कर दो। पहले के कंपैरिजन में अपोजिट की, पहले हमने ए को क्या माना था, प्लस वाला, अब हम ए को क्या मान रहे हैं, माइनस वाला। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे होंगे। तो अब ये जो ए ग्रुप है ये कैसा हो गया, माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस आई ग्रुप की तरह। ये पहले दे रहा था, अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब पहले यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी इसने कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसने कार्बन से कम कर दी, है ना। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पर, कार्बन पर इसने क्या कर दी है, कम कर दी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसने क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किस पर, ऑन कार्बन चेन। दूसरा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर आए या पास आ गए, अपनी ओर इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होते हैं, इसकी तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होते हैं, इसकी तरफ आते हैं, टुवर्ड हिमसेल्फ, इसकी तरफ जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे क्या हो रही है, कम। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकता हूं मैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, तो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से, माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेंगे ये, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जो कैसे हो, माइनस की तरफ, मतलब जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो तो खींचेगा इसे इलेक्ट्रॉन, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और ऐसे कौन होते हैं, ऐसे तो केटायन ही होते हैं। तो जितने भी केटायंस हैं, जितने भी केटायंस है हम उनको बोल सकते हैं कि वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, तो माइनस ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी केटायन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, वो माइनस ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला ले लूं मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि OH2 जो है वो इस पे चार्ज है, कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और एक हमने बोला NH3 है, NH3 भी कैसा है, तो पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों है। अब आपको ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, दोनों ही खींच रहे होंगे क्योंकि दोनों पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अच्छा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इफेक्ट ज्यादा किसका होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। मान लो ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे किससे, कार्बन से, कौन ज्यादा खींचेगा भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो भाई, ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो डिपेंड करेगा किस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। चलिए एक और देखिए, तो अगर मैं बोल रहा हूं NH3 जो है इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और एक हमने बोला NF3 है और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। एक NH3 है और एक कौन सा है, NF3 है, और इस पे भी चार्ज दोनों पे ही क्या है, पॉजिटिव है। दोनों अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही हो गए। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा कौन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा कौन है, फ्लोरीन है। मतलब आप सोचे कि ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन से जुड़ने वाले ग्रुप है कुछ, और अब ये कहीं से जुड़ेगा और इस पे चार्ज क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया, है ना। ये सब कहीं से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। अब इस पे चार्ज क्या है, प्लस। तो अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही कार्बन से, अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ये अगर खींच रहा है तो इफेक्ट तो लग गया कौन सा, माइनस। मैं ये बोल रहा हूं कि ये माइनस कम किसका है इन दोनों में से, कि किसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा लगेगा, किसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम लगेगा। देखें, तब यहां से जुड़ा हुआ ग्रुप पे डिपेंड कर गया, क्योंकि ये वाला तो सेम हो गया। तो अब यहां पर एक बार आप हाइड्रोजन देखो और एक बार फ्लोरीन रख के देखो। हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, 0। फ्लोरीन वाले का तो होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, तो ये क्या करेगा, इससे और ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। मतलब NF3 वाले की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है वो ज्यादा हो गई। NF3 वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है वो क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो गई। ठीक है, बोल सकते हैं हम यहाँ पे। चले और देखें, एक और देखते हैं थर्ड, कि अगर इस तरह से ग्रुप जुड़ा हो NH3 हो, या फिर अगर मैं बोल दूं NH3 के बाद में कौन जुड़े हो, R अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ये NH3 जुड़ा हुआ है, हम किसके देख रहे हैं, पॉजिटिव वाला, तो एक जोड़ देते हैं प्लस, ये प्लस, और इससे क्या जुड़े हैं, R3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर हमने बोला R के बाद में किससे जोड़ दूं मैं, इसी के R के बाद में किससे जोड़ दूं, यही फ्लोरीन वाले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको ऑर्डर भी धीरे धीरे निकालते आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर। चलिए क्या होगा, यहाँ पे तो सबसे कम इफेक्ट हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे R है, R है तो क्या करेगा, प्लस इफेक्ट लगाएगा। R है तो इस R का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, प्लस इफेक्ट लगेगा। ठीक है, प्लस इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर NF3 है तो NF3 क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, हाँ, तो कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है किस पर, NH3 वाले पे। ठीक, तो इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किस में आ जाएगा, फ्लोरीन वाले में। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो आप कि किसमें ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है कि वो कार्बन जो है वो sp3 है या फिर sp2 है या फिर कौन सा है, sp है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल हमने शॉर्ट में देखा। अब हम देखते हैं मेन पार्ट कि ये किस तरह से चीजें जो है वो डिपेंड करती है या कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बहुत सारी चीजें निकालो तो ये ऑर्डर आपके सामने आएगा प्लस आई सीरीज का और माइनस आई सीरीज का। ठीक है, किसका ऑर्डर आएगा, ये प्लस आई सीरीज का, और किसका आएगा, माइनस आई सीरीज का। NF3 होता है सबसे ज्यादा, फिर NR3, SR2 है, NH3 है, NO2 है, SO3 के बाद में आता है बेटा CN के बाद में CHO आता है। ठीक है, CN के बाद में क्या आता है बेटा, एल्डिहाइड आता है, CHO आता है, फिर COOH, फिर FClBr, है ना, OR, फिर क्या आ गया आपका OH, और OH के बाद में कौन आ गया, अल्कीन, है ना, फिर अमाइन, फिनाइल, इन, और फिर लास्ट में कौन है, H। क्योंकि हम रेफरेंस ही किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ही कितना होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, आप कहीं कहीं पर कंपेयर करके थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर आप कंपेयर करके थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं। जैसे NH3 पॉजिटिव और NR3 में से हमने बोल दिया कि NH3 से ज्यादा इफेक्ट लग रहा है किसमें, NR3 में, NR3 से ज्यादा इफेक्ट किसमें लग रहा है, NF3 में, फ्लोरीन वाला आ गया ना ये, उसमें ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे कहीं पर आप निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर ये प्लस आई सीरीज आई, प्लस आई सीरीज के साथ जो माइनस वाले हैं वो, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर क्या आ गया, CH3। ये भी हम एप्लीकेशंस में देखेंगे और डिटेल में आएगा ये पे। ठीक, फिर हमने आइसोटोप के इफेक्ट में देख लिया, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये ट्रीटियम का जो है वो उसका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है। चलिए, अब हम देखते हैं इसके क्या एप्लीकेशंस कि किस तरह से चीजें जो है वो क्या होगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब क्या इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या देखना चाह रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता होगा एप्लीकेशन इसका। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो अब तक की चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो बाकी आप भी आसानी से निकाल सकते हैं चीजें। ठीक है, हालांकि इसकी एप्लीकेशन सबसे लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी अभी बहुत सारे इफेक्ट आएंगे ना, क्योंकि इफेक्ट जो है वो सिर्फ यही वाला तो है नहीं, हमारे पास में इफेक्ट जो है वो बहुत सारे, और इन सभी इफेक्ट के कारण भी चीजें चेंज होती है ना। मतलब अभी तो हमने सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में ये भी आएगा, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट भी आएगा, इसके कारण चेंज होगा, रेजोनेंस, हाइपर, सभी के कारण चीजें जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। बट अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके कारण होगा, अल्काइल वाले ग्रुप के कारण अगर चेंजेस आ जाए तो फिर चीजें क्या होती होगी। ठीक है, चलिए भाई, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बोला था
क्या बोला था हमने? हमने बोला था कि कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं और उन इंटरमीडिएट की आप क्या चेक कर सकते हो? स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। इंटरमीडिएट होते हैं और इंटरमीडिएट की आप क्या चेक कर सकते हो? स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। चलिए पूरा ध्यान यहीं पे लगाएं। इस एक स्लाइड में आपको लगभग, इस एक स्लाइड में लगभग आपको क्या होगा? स्टेबिलिटी निकालना आ जाएगी किसकी? इंटरमीडिएट की। चलिए तो हमने बोला इंटरमीडिएट जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन पे चार्ज जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव। और एक हमने बोला कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन पे क्या है? एक फ्री रेडिकल है। तो ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल और एक क्या है? कार्बन पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं एप्लीकेशन में? हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या बेटा? स्टेबिलिटी, है ना? किसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम? तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम? तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कितनी तरह के इंटरमीडिएट थे? इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास में कितने थे? 3 तरह के थे। ठीक है, एक तो ये 2 तरह के हो गए। और कौन से हो सकते हैं? और कौन से हो सकते हैं? एक था हमारे पास में कार्बन, कौन सा? नेगेटिव वाला। ठीक है, ये जो कार्बन था एक कौन सा था बेटा? नेगेटिव वाला। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, चलो और इसके बारे में हमने 2 इंफॉर्मेशन और लिखी थी कि इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं थे। तो यहां मैं लिख रहा हूं इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा कुछ। तो हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, क्या पढ़ा था हमने इसका इफेक्ट के बारे में? कि एक तो हमारा जो, एक तो हमारा ये जो कार्बोकेटायन है और कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बोकेटायन के पास में अगर हम बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बोकेटायन के पास में थे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? और कार्बन फ्री रेडिकल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। एक के पास में 6 है और एक के पास में क्या है? 7 है। और दोनों ही क्या है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? कमी है। तो डिफिशियंसी तो है इनके पास में। इन दोनों के पास में ही ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं था। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट के अलावा हम बोल सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और हम क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की इनके पास में कमी है, डिफिशियंसी है। तो अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर क्या चाहिए हमें? इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी है, डिफिशियंसी है या डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे। ठीक है, यहां पे हमने क्या बोला था? कार्बोएनायन के पास में, इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। ऑक्टेट जो है वो क्या है? कंप्लीट है इसका। इसमें हमने बोला था ऑक्टेट जो है वो क्या है? यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो बाकी सारी चीजें आसान, इतना तो छोड़ो। मेन जो है वो क्या है? आपका 8 इलेक्ट्रॉन देखो, बाकी तो और कुछ भी नहीं है ना। बाकी ये सब भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसके बारे में तो क्या बोल सकता हूँ मैं? तो ये 2 चीजें हमें पता है कि इन दोनों के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट हैं? अब इनसे जुड़ने वाले ग्रुप, ये 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ये 3 बॉन्ड से कोई ना कोई तो क्या होगा बेटा? अटैच्ड होगा, कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ होगा। अब ये जो जुड़े हुए होंगे उन पर चीजें जो है वो डिपेंड करेगी। ये जो जुड़े हुए होंगे उन पर जो है वो क्या करेगी? चीजें डिपेंड करेगी। देखें, इससे भी 2 तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं, इससे भी 2 तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं। एक प्लस आई जुड़ सकता है, एक माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इससे भी 2 तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या हो सकते हैं? जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मान ले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? डोनेट करेगी। और इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन अगर इस स्पीशीज को मिल जाए तो क्या बात है? इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी। इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ना शुरू होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कोई जुड़ी है, अच्छा दूसरा भी बोल देता हूं मैं कि एक और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो हो सकता है।
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, इनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दो तरह के ग्रुप बोल दिए हमने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है भाई, अब देखो आप क्या सीन हो रहा है। इन दोनों के पास, केटायन और फ्री रेडिकल के पास पहले इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पहले ही भिखारी बने उठे। अब इनको और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए तो इनका तो फायदा हुआ, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और अगर कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए बेटा जो इनको इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे, डोनेट करे, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली चीजें हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा है तो वो इनकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया तो ये तो पहले ही इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कमी है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो गया तो और इनके पास कमी आएगी, और कमी आई तो स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इनकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये इनकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे बेटा, डिक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास में ऑक्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये तो क्या करेंगे, ये दानवीर है भाई। जब इलेक्ट्रॉन इनके पास में कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब ये दान करने की चाहत रखेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो इसको तो चाहिए ही नहीं, फिर भी अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी, इस कंडीशन में इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगा, ये डिक्रीज होने वाला है। इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू होगी। लेकिन कोई विड्रॉ करना वाला, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो चाह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कोई आए इलेक्ट्रॉन ले, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, तो बढ़ा देंगे। चलिए और इजी कर देते हैं इसको। और इजी ये हो गया कि यहाँ पर जो इफेक्ट है ये कौन सा, प्लस प्लस वाले, जरा कार्बोकेटायन वाले। तो प्लस को देखो क्या पसंद है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका इफेक्ट कौन सा था, प्लस था। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे उनका इफेक्ट जो है वो कौन सा है, प्लस इफेक्ट है। मतलब यहां पर भी क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। मतलब प्लस को क्या पसंद है, प्लस पसंद है। प्लस को क्या पसंद है भाई, प्लस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद है। फ्री रेडिकल को भी क्या पसंद है, फ्री रेडिकल के लिए भी अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल को भी क्या पसंद आएगा, प्लस आई इफेक्ट ही तो लगेगा। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। कौन कौन सा, प्लस आई इफेक्ट किसके लिए, प्लस आई इफेक्ट किसके लिए, कार्बोकेटायन के लिए भी और कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी। लेकिन माइनस के लिए देखो, माइनस के लिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब कौन सा इफेक्ट लग रहा है, विड्रॉइंग मतलब कौन सा इफेक्ट लग रहा है भाई, माइनस इफेक्ट लग रहा है ना। तो माइनस आई इफेक्ट वाले अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले अगर इससे क्या जुड़े हैं बेटा, ग्रुप जुड़े हैं, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, और प्लस को प्लस पसंद है। ठीक है, तब आप आसानी से निकाल सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या कार्बोकेटायन एनायन में किस तरह से किनकी स्टेबिलिटी कम या फिर ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स। चलिए भाई शुरू करते हैं इनके एग्जाम्पल। क्या शुरू करना है भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, इनकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फटाफट बताते जाइएगा किसकी स्टेबिलिटी कम हो रही होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सभी में चले, कार्बोकेटायन भी, कार्बो एनायन भी और कार्बन फ्री रेडिकल भी। ठीक है, देखें
ये कार्बन है, इस कार्बन पे चार्ज जो कौन सा है, पॉजिटिव है, ये बोल रहा हूं मैं CH3 है, ये भी कौन सा है, CH3 है, और ये भी क्या है आपके पास में, CH3 है। फिर हमने बोला ये कार्बोकेटायन है, और इस कार्बोकेटायन से यहाँ जुड़ा है कौन, CH2, और ये जुड़ा है कौन बेटा, CH2 है। फिर हमने बोला ये कार्बोकेटायन है, CH2 पॉजिटिव है, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, CH3 है। और यहाँ पे जुड़ा है आपके पास में CH3 पॉजिटिव, ठीक है। CH3 क्या जुड़ा हुआ है आपके पास में, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। करें कैलकुलेट, किसका ऑर्डर आता होगा, किसका ऑर्डर आपके हिसाब से आएगा, ठीक है, किसका ऑर्डर क्या आएगा। जब तक मैं एक और बना देता हूं भाई। अब यहाँ पे मैं केटायन की जगह क्या ले लूं, एनायन। केटायन की जगह क्या बना दे हम, एनायन बना दे। हाँ, कार्बोकेटायन में क्या ध्यान रखना है, प्लस इफेक्ट, प्लस को क्या पसंद है, प्लस पसंद है, प्लस को क्या पसंद है भाई, प्लस पसंद है। और एक यहाँ बना रहा हूं मैं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल बना रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल बना रहा हूँ। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो जाए, है ना, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और ये सभी। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ नेगेटिव वाली चीज। ये जो है ये कौन सा हो गया आपका, कार्बन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। यहाँ से हम कुछ रिजल्ट भी निकाल लेंगे, चलिए। हाँ भाई, ये वाला जो है ये क्या लगाएगा, ये वाला लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, और ये भी क्या लगाएगा आपका, प्लस आई। यहाँ पर भी ये सब प्लस आई ही लगा रहे होंगे, यहाँ पर भी ये क्या लगा रहे होंगे, प्लस आई लगा रहे होंगे। यहाँ भी ये दो जो है वो क्या लगा रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। और इसमें अगर आप देखें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो क्या होगा, ये CH3 होंगे ना, ये क्या होंगे भाई, CH3 होंगे। इफेक्ट जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई, और यहाँ तो हाइड्रोजन के कारण कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है। यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई, ये भी सब क्या लगा रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं। तब हमें ये देखना है कि कब स्टेबिलिटी कम होगी और कब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। देखो, तो हमने बोला कि प्लस वाले को, कार्बोकेटायन को और फ्री रेडिकल को तो प्लस पसंद है, इन सभी को तो क्या पसंद है, प्लस, कि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचाए। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी बढ़ेगी। अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, देखें तो ये CH3 प्लस है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस कार्बोकेटायन के पास, यहां से भी जा रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं, दिशा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3 डायरेक्शन से। यहां पर अगर आप देखें तो यहां से गया, यहां से भी गया, 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 जगह से कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इन दोनों में मैं देखूं तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे कार्बोकेटायन के पास, 3 जगह से या 2 जगह से, 3 जगह से आसानी से आ रहे होंगे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इससे मतलब ये बोल सकता हूं मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, ठीक है। अब इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो यहां पर ये CH3 से आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, और यहाँ पे इस कार्बोकेटायन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने ग्रुप हो गए, 2, इसकी ज्यादा हो गई। फिर ऐसा ही यहां भी, और ये वाले में भी तो सेम ही होता है, ये वाले में भी क्या होता है, सेम ही होता है। चलो, लेकिन हमने बोला माइनस वाले में देखे, लेकिन माइनस को तो प्लस पसंद ही नहीं है, माइनस को तो क्या पसंद है, माइनस, कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है तो फिर ये देखो कि इसको इलेक्ट्रॉन कौन कम दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है भाई। अगर इसके लिए पसंदीदा चीज तो माइनस आई है, माइनस आई नहीं है तो फिर प्लस देखो, और प्लस अगर हो तो कम होना चाहिए ना, प्लस अगर हो तो क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये ऑर्डर हो जाएगी। मतलब कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का ऑर्डर जो है वो क्या आने वाला है, सेम। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का ऑर्डर सेम, लेकिन कार्ब एनायन का, ऋण आयन का, नेगेटिव एनायन का, कार्बन वाले का क्या आता है ऑर्डर, अपोजिट आ जाता है। क्या ऑर्डर आता है भाई, अपोजिट आ जाता है, ठीक है, हो जाएगा। चलो, और अगर आप देखें इसमें तो जुड़ी हुई चीजें क्या है, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है।
जो चीजें जुड़ी है उस पर भी तो चीजें क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। देखिए अब, तो अगर मैं बोल रहा हूँ CH2, कार्बोकेटाइन ले रहा हूं मैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे बोला CH2 पे चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव। यहाँ जुड़ा है CH2 और इससे मैं जोड़ दूं किसको, फ्लोरीन को। फिर हमने बोला दूसरा, ये CH2, ये CH2, और फ्लोरीन की जगह किसको जोड़ दिया हमने, क्लोरीन को जोड़ दिया। यहाँ पे चार्ज जो है वो कौन सा, पॉजिटिव। यहाँ पे यही पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन CH2 अब इस क्लोरीन की जगह क्या आ गया आपके पास में, मान लो ब्रोमीन आ गया। वो ब्रोमीन के बाद में हमने क्या करा, तो आयोडीन जोड़ दिया। देखो क्या होगा, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो कार्बोकेटाइन को क्या पसंद है, केटायन को क्या पसंद है, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे के चले जाए। अब यहाँ पे देखो तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचवाना शुरू करेगा। इफेक्ट जो है हेलोजन का कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। तो सबसे कम देखो कि सबसे कम कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट देखूं मैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो फ्लोरीन के कारण क्या लगेगा, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा फ्लोरीन के कारण। और यहां पर जो देखो अगर आप, तो कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, मिनिमम, मिनिमम लग रहा होगा, माइनस आई लग रहा होगा। तो प्लस को तो प्लस पसंद है, और अगर माइनस वाली चीजें हैं तो मैं क्या देखूं, मिनिमम। प्लस को तो प्लस ही चाहिए, और अगर माइनस वाली चीजें हैं तो माइनस वाली चीजों में आप क्या देखें, मिनिमम देखें। तो मिनिमम किस में है, ब्रोमीन वाले में, यानी कि ये स्टेबिलिटी होगी। यही का यही ऑर्डर, इसी में अगर मैं पॉजिटिव की जगह क्या लगा दूं, फ्री रेडिकल, यही का यही ऑर्डर होगा। नेगेटिव लगा दूं तो फिर अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव लगा दे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें किसका इफेक्ट हो, आइसोटोपिक इफेक्ट देखें, तो हाइड्रोजन आ जाए, ड्यूटेरियम आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपका, ट्रीटियम आ जाए। हाइड्रोजन आ जाए, ड्यूटेरियम आ जाए, या फिर क्या आ जाए, ट्रीटियम आ जाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा। देखें तो ये हमने बोला CH2 पे चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। CH2 है और CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज है। चलो भाई इसको किया कॉपी, ये एक बना, और इसको किया कॉपी, फिर ये दूसरा बना, ठीक है। अब इससे मैं जोड़ रहा हूं किसको, इसी के आइसोटोप्स को, ठीक है। एक हमने यहाँ पे जोड़ दिया किसको, इसको हम जोड़ दें, ये जो हमने जोड़ा CH3 को, यहाँ मैंने जोड़ा किसको, CD3 को, यहाँ मैंने जोड़ा किसको, CT3 को। इसी के क्या जोड़ दिए, आइसोटोप्स जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो CT3 में क्या होगा, ज्यादा, ये सभी जो है वो क्या लगा रहे होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस वाले लगा रहे होंगे। ये सभी जो है वो क्या लगा रहे होंगे बेटा, प्लस लगा रहे होंगे। आइसोटोप का इफेक्ट देखा था हमने, ट्रीटियम वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा प्लस सीरीज में, है ना। ट्रीटियम वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा प्लस वाला इफेक्ट, ठीक है। तो यहां भी लग तो रहा है कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, यहां भी लग रहा है कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, यहां भी कौन सा लग रहा है भाई, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस वाले को तो प्लस पसंद ही है, प्लस वाले को तो प्लस पसंद ही है। तो अब आप ये देखो कि कौन ज्यादा प्लस इफेक्ट लगा रहा है। तो हमने बोला ट्रीटियम वाले के केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है, ज्यादा, ड्यूटेरियम के केस में कम लग रहा है, और हाइड्रोजन के केस में तो और भी कम लग रहा है। मतलब इसके कारण जो ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई, ट्रीटियम वाले के कारण इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ड्यूटेरियम का कम है, और हाइड्रोजन का तो और भी कम इफेक्ट लगेगा। और इस प्लस को क्या चाहिए, इस प्लस को चाहिए प्लस इफेक्ट, ठीक है। जितना ज्यादा इस पर प्लस इफेक्ट लगेगा उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्लस कौन लगा रहा है, टी लगा रहा है, टी लगा रहा है, तो इसके कारण इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए और क्या क्या जिम्मेदार है, एक होता है आपका DNP रूल। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है बेटा, हमें DNP रूल ध्यान रखना है। क्या होता है DNP रूल, DNP रूल होता है डिस्टेंस, नंबर और पावर। क्या रूल होता है ये, डिस्टेंस, नंबर और पावर रूल बोलते हैं हम इसे ना। क्या होता है, डिस्टेंस, नंबर या पावर रूल। चलिए तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इसका
डिस्टेंस, फिर आता है कौन, नंबर, डिस्टेंस, नंबर, और फिर आता है कौन बेटा, पावर। तो डिस्टेंस, नंबर, फिर आता है पावर रूल में। ठीक है, मतलब यह है कि सबसे पहले जो इफेक्टिव लगता है वो कौन सा लगता है, डिस्टेंस, दूरी लगेगी इसमें। फिर कौन सा लगेगा इफेक्ट, नंबर वाला लगेगा। फिर कौन सा इफेक्ट लगेगा आपका, पावर वाला लगेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो कौन सा इफेक्ट लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। फिर क्या लगेगा, तो नंबर लगेगा। फिर जो है वो क्या लगेगा, तो पावर लगेगा। डिस्टेंस, नंबर, और फिर क्या आता है, तो पावर। तो जीतेगा कौन हमेशा, जीतेगा आपका, जीतेगा कौन सा हमेशा, डिस्टेंस वाला ही जीतेगा। चलिए 3 एग्जाम्पल करते हैं, डिस्टेंस, नंबर और पावर तीनों आ जाए उसमें। देखें एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये हमने बोला कार्बन, कार्बन ये है आपके पास में CH2 और इस पे चार्ज है कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज CH। इससे हमने जोड़ दिया किसको, फ्लोरीन को जोड़ा। और ये आ गया आपके पास में CH2 और क्या आ गया, CH2। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है ये कुछ। ये काम करो, इसको CH3 कर दो, खत्म करो। ये हो गया आपके पास में CH3। चलिए दूसरा, अगर हम बोले CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, CH2, यहाँ पर भी क्या है, CH2, और और इस पर अगर हम क्या जोड़ दें, यहाँ पर NO2 जोड़ दें, NO2, और फिर क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पर CH3 आ गया। इस तरह का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह का क्या आ गया आपके पास में, एक एग्जाम्पल आ गया। दूसरा देखें, दूसरा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, इस कार्बन से भी फ्लोरीन जोड़ दूं, इस कार्बन से भी फ्लोरीन जोड़ दूं, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका CH2, और इस CH2 पे चार्ज जो है वो कौन सा है, तो पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक हम ले ले कौन सा, तो CH3 है, ये CH है, और ये जुड़ा हुआ आपका CH2 पॉजिटिव, और इससे कौन जुड़ा है, तो NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है फिर लास्ट में जीतता है कौन, आपका पावर। तो इस तरह से हो जाइए, CH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव, फिर CH, और इससे जुड़ा हुआ CH3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा जुड़ा हुआ आपका, सेकेंड वाले कार्बन पे ना। हम्म अब मैं लगा दूं यहाँ पर CH2 पे के चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे जुड़ा है CH2, फिर यहाँ पे जुड़ा है CH, और इससे मैं अगर जोड़ दूं दोनों फ्लोरीन, दोनों क्या जोड़ दे आप, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप फ्लोरीन और NO2 में देखें, किसमें देखें आप, फ्लोरीन और NO2 में देखें, तो आपको ऑर्डर याद हो तो फ्लोरीन और NO2 में से जीतता कौन है, NO2 है ना। ये NO2 हो गया, और ये आ गया आपका कौन सा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और NO2 में से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, तो NO2 लगाता है। ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है कौन बेटा, NO2 लगाता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान रखें इसको ना। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कौन लगाता है, तो NO2 लगाता है, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है किसका, NO2 का। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है किसका बेटा, NO2 का, है ना। तो मैं ऑर्डर लिख देता हूँ यहीं पे, आपको ध्यान रहे, ये NO2 है और एक कौन है, फ्लोरीन। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है किसका, NO2 का लग रहा है। चलिए बताइए अब। तो हमने क्या बोला, बनाया जो है वो क्या है, कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन को तो क्या पसंद है, कार्बोकेटायन को ये पसंद है कि कौन सा इफेक्ट वाले हो, प्लस वाले हो, लेकिन हमने कौन से जोड़ दिए, माइनस वाले जोड़ दिए। अगर माइनस वाले जुड़े हैं तो फिर मैं क्या देखूंगा, किसका इफेक्ट कम लगे। भाई जिसका इफेक्ट कम लगेगा उसी के कारण स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जिसका इफेक्ट कम लगेगा उसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फैक्टर आ गया आपके पास में, यहाँ पे कौन सा, NO2 वाला फैक्टर, और एक है F नेगेटिव वाला। तो ये माइनस वाला ज्यादा हो गया, और ये इसका इफेक्ट जो है वो क्या है, कम है। तो एक फ्लोरीन है और एक कौन है आपका, नाइट्रोजन है। एक फ्लोरीन है और एक कौन से आपका, नाइट्रोजन है। या एक काम करो और इसमें लगा दो, दोनों ही सेम ही चीजें ले लेते हैं। देखो
अगर इससे भी यहाँ पर कौन जोड़ दूं मैं, फ्लोरीन ही जोड़ दूं, दोनों ही फ्लोरीन फ्लोरीन ही है, सेम डिस्टेंस पर है क्या, नहीं, यहाँ पे कौन है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। और अगर डिस्टेंस अलग अलग हो गई तो कौन जीतेगा, फिर कौन जीतेगा, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन के कारण इफेक्ट जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा, ये -I लगाएगा। यहाँ पर भी ये जो फ्लोरीन है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा बेटा, -I लगा रहा होगा। लेकिन सबसे पहला क्या चीज, डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस अगर कम है तो इसका इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा, और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका इफेक्ट कम लगेगा। मतलब डिस्टेंस जीत जाता है किससे, नंबर से और पावर से, है ना, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जीत जाएगा किससे, नंबर से और पावर से जीत जाएगा। ठीक है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, जब दोनों ही चीजें सेम है तो डिस्टेंस देखें, सब कुछ वैसे सेम ही दिख रहा है, सिर्फ क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा। मतलब ये -I ज्यादा लगा रहा है और हमें तो क्या चाहिए, प्लस वाले को, तो माइनस अगर लग रहा है तो माइनस क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, माइनस अगर लग रहा है तो क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। तो इसके हिसाब से कौन सा हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया ये, है ना, कौन सा इफेक्ट हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया, या उसमें अगर आप देखते तो NO2 वाला हो जाता ना, माइनस वाला। चलिए यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे CH2 प्लस है, अब यहाँ पे फ्लोरीन जुड़े हैं, फ्लोरीन जुड़ा है, और एक कौन सा है, NO2 जुड़ा है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन भी क्या लगाएगा, -I इफेक्ट, ये भी क्या लगाएगा, -I इफेक्ट, और ये वाला भी क्या लगा रहा है आपका, -I इफेक्ट ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है -I इफेक्ट में भी, -I इफेक्ट में भी माइनस किसका ज्यादा लग रहा है, तो नंबर और पावर में से, नंबर और पावर में से कौन जीतेगा यहाँ पर डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर क्या आएगा, पावर, पावर जीत जाएगी। अगर डिस्टेंस भी सेम है और डिस्टेंस सेम है तो फिर क्या चेक करेंगे बेटा, पावर चेक करो। ठीक है, तो नंबर जो है वो जीतेगा ज्यादा या पावर जो है वो जीतेगी ज्यादा, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बाद में अभी डिस्टेंस तो दोनों की हमने क्या ले ली है, सेम, तो अब सेकंड फैक्टर देखो क्या, नंबर, जैसे यहाँ पे क्या था, नंबर जीत गया, यहाँ पे डिस्टेंस जीती, ना, बाकी तो कुछ कंपटीशन में था भी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लोरीन और कौन है, NO2 है, तो अब यहाँ पे नंबर जो है वो क्या आ गया है, सेम, और अगर नंबर सेम आ गया है तो फिर अब हम क्या चेक करेंगे, नंबर अगर सेम आ गया है तो फिर अब आप क्या चेक करो, नंबर, सॉरी नंबर तो अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कौन जीतेगा, नंबर जीत जाएगा ज्यादा, किससे, पावर से, नंबर से जीतेगा कौन, नंबर जीत जाएगा किससे, पावर से, तो ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, -I वाले के इफेक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा, सॉरी प्लस वाला है ना, प्लस वाले को तो माइनस पसंद ही नहीं है, और अगर प्लस लग रहा है माइनस तो माइनस कम लगना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका बताइए, अब NO2 भी है और एक क्या है, फ्लोरीन भी है, पावर और एक डिस्टेंस, दो चीजें आ गई है यहाँ पे, एक डिस्टेंस भी आ गई और एक क्या आ गई है, पावर भी आ गई है। तो डिस्टेंस और पावर में से ज्यादा कौन जीतेगी, डिस्टेंस जीतेगी, डिस्टेंस और पावर में से ज्यादा कौन जीतेगा भाई, डिस्टेंस यहाँ पर जीत जाएगी, किससे, पावर के कंपैरिजन में। तो आपको पावर चेक ही नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है, आपको पावर चेक ही नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है, सिर्फ डिस्टेंस ही चेक करना है। ठीक है, बताएं, डिस्टेंस ज्यादा, ये पास में है, ये पास में, तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मतलब हमें तो चाहिए कम वाले, हमें जो चाहिए प्लस वाले में क्या इफेक्ट लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए और देखिए कुछ कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है देखो एक दो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, केटायन वाला लिया हमने कि यहाँ पर जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जुड़ा हुआ कौन है आपका, फ्लोरीन जुड़ा हुआ, यहाँ पे जोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर हमने ये लिया केटायन और यहाँ पे जोड़ दिया हमने किसको, फ्लोरीन को। ये दोनों में से बताओ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। क्या दिख रहा है हमें, डिस्टेंस, तो इफेक्ट देखो कौन सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कौन सा लगा रहा है, -I, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो कौन सा लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। तो प्लस वाले को तो माइनस नहीं पसंद है, और अगर माइनस जुड़ा है तो माइनस क्या चाहिए मुझे, कम चाहिए,
माइनस अगर जुड़ा है तो माइनस क्या चाहिए मुझे, कम। तो डिस्टेंस देखो, ग्रुप सेम है तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस जीतेगी, है ना। तो इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है, और अगर डिस्टेंस कम है तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, और अगर इसका इफेक्ट ज्यादा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दे देगा, ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा आपका, बी या फिर सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा। तो जो बी वाला है उसका माइनस इफेक्ट कम लगेगा, तो उसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा, तो डिस्टेंस वाला रूल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैडिक्स रूल। कौन सा रूल होता है बेटा, ब्रैड्स रूल। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ब्रेड्स रूल जो है वो क्या है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ब्रेड रूल ये कहता है कि जो फॉर्मेशन करना है आपको, किसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कि आप कार्बोकेटायन अगर बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या बना रहे हो, फ्री रेडिकल बना रहे हो, कार्बोकेटायन बना रहे हो, या फिर आप क्या बनाओ, फ्री रेडिकल बना दो, कार्बोकेटायन बना दो, फ्री रेडिकल बना दो, या फिर आप क्या बना दो, पाई बॉन्ड बना दो। ठीक है, कहां पर बनाना है ये सारी चीजें आपको, क्या बना रहे हो आप, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड, और ये सभी के सभी कहां पर बना रहे हो आप, ब्रिज हेड कार्बन पर। ये सभी के सभी जो है वो आप कहां पे बनाना चाह रहे हो, तो ब्रिज हेड कार्बन पर बनाना चाह रहे हो। अभी क्या होता है समझते हैं कि ब्रिज हेड क्या होते हैं, ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं। तो इन पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मना कर देगा ये, इन पर कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। या और सिंपल में बोलूं मैं, और सिंपल इसका कर दूं तो और सिंपल ये है कि जो ब्रिज हेड कार्बन है आपके पास में, वो ब्रिज हेड कार्बन नेवर भी, कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, कभी भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखेगा बेटा, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखता है। इसको हम बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, ब्रेड्स का रूल बोलते हैं। अब देखते हैं ब्रिज हेड वाला कार्बन होता कौन है, तो कुछ इस तरह से जुड़े आपको, ये वाली रिंग हो और इस रिंग से ये वाले कार्बन जुड़े, यहाँ से जुड़ा है और ये, तो ये वाला कार्बन जो है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। ये दोनों कार्बन जो है ये क्या कहलाते हैं बेटा, इन दोनों कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, मतलब एक रिंग है और एक रिंग में दोनों जगह को कनेक्ट करने के लिए आपने एक ब्रिज बना दिया, है ना। जैसे नदी के दो किनारे समझ लो, नदी के दो किनारों को आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक रिंग है और एक रिंग में दोनों कार्बन को कनेक्ट किया हमने एक अलग कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों कार्बन को कनेक्ट करने वाला होता है ये ब्रिज हो गया, और ये जो जहां पे जुड़ा है उसको बोल देते हैं हम ब्रिज हेड कार्बन बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन पर आपको कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाना है, ब्रिज हेड कार्बन पर आपको कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको इसमें एग्जांपल्स करने को मौका मिले तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखें यहां पर हम बोल रहे हैं कौन सा सरफेस पर है आपके पास में, दूसरा हमने वही का वही कंपाउंड बना दिया जो अभी बनाना था, इस तरह का कंपाउंड है, और यहाँ पे चार्ज जो है वो कौन सा है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक रिंग ले ली, और रिंग पर ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हमने ये बना दिया ये वाला, और इस पर हम बोल रहे हैं कि चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें ऑर्डर लगाएं कि किसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी सबसे ज्यादा, ये इसको ए बोल रहे हैं, ये कौन सा है बी, ये कौन सा हो गया सी, और ये कौन सा हो गया बेटा डी। तो किसमें स्टेबिलिटी जो है वो क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये वाली चीजें तो बनना ही नहीं चाहिए,
और अगर ये वाली चीजें बनना ही नहीं चाहिए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो होगी नहीं, तभी तो नहीं बनता। नेचर में वही बनता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, मतलब इसको तो आप सबसे आखिरी में रख सकते हैं। अब जो भी होगा वो इससे ज्यादा ही स्टेबल होगा, जो भी होगा वो क्या होगा बेटा, इससे ज्यादा ही स्टेबल होगा। देखो तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके तीनों तरफ से प्लस लग रहा है, मतलब ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, और ये वाला कौन सा है आपका 1 डिग्री वाला है, और ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा दिख रहा है आपको 2 डिग्री वाला, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी किसकी, डी की, क्योंकि 3 डिग्री है। फिर आ जाएगा आपका कौन, ए, और फिर आ जाएगा कौन आपका सी। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी किसकी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कार्बन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, है ना। कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में देखा था, मेन जो है वो आपको याद रखना है कौन सा, डीएनपी रूल और ब्रेड्स रूल। ठीक है, इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप इनसे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं आप, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो डिपेंड करता है डोनेटिंग टेंडेंसी पर। ठीक है, हालांकि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सारी चीजों पर डिपेंड कर जाता है, मेसोमेरिक पर भी, है ना, इंडक्टिव के साथ साथ। लेकिन सिर्फ अल्काइल वाले ग्रुप अगर हो तो फिर हम इंडक्टिव से उसको सॉल्व करेंगे ना। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अब जब हम तीनों इफेक्ट पढ़ लेंगे, मेसोमेरिक रेजोनेंस वाला, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट और कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन, तब उसके बाद में मिक्स करके सभी के एग्जांपल्स अपन करेंगे, या एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ में आपको वहां पर कराऊंगा। ठीक है, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसके एप्लीकेशन जो है वो ये भी है कि आप एक फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, एसिडिटी को भी, है ना। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो एसिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये ओवरऑल हमने आइडिया लिया है किसका बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का, और उस इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड सारी चीजें की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के, और उसके बाद में देखेंगे हम किसको, तो रेजोनेंस। ठीक है, थैंक यू गाइस।